रोज़ की तरह आज भी मेरे साथ एक अच्छी कहानी है और कहानी बहुत खूबसूरत है। रोज़ जैसे मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ, आज भी एक बेहतरीन कहानी मेरे पास है। पहले सोमरे का नमस्कार। और कहानी का शुरुआत एक स्पिरिचुअल कहानी है और कहानी का नाम है दृढ़ मानसिकता। अगर आपके पास दृढ़ मानसिकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सत्य है। कोई आपसे कुछ भी चुरा कर ले जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता, ये कोई आपसे चुरा नहीं सकता है। अगर आपके पास मानसिक दृढ़ता है तो आप दुनिया में कोई भी जंग जीत जाएं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत 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 बड़े बड़े हस्तियाँ इस धरती पर जो पैदा हुए उन्हीं की वाक्या है। बस मैं तो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। ऐसे एक महान व्यक्ति हुए जापान में, जिनका नाम है टेसुस ज़ेन। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और इनका उद्देश्य था कि जो बौद्ध ग्रंथ है जिनका नाम है बोधिसूत्र, उसी बोधिसूत्र को जापानी में अनुवाद करे तो बहुत सारे जापानी लोग इसमें जो सरल अर्थ है, जो भावार्थ है, जो जीवन जीने की कला है, वो सारा सीख सकते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सोचा कि ये बोधिसूत्र को मैं जापानी भाषा में लिखूंगा, इसका अनुवाद करूंगा। और उन्होंने मन में ये संकल्प किया और कार्य शुरू किया। पहले एक आकलन बनाया, इसके लिए कितना अर्थ चाहिए, और अर्थ का संग्रह करने के लिए उन्होंने सुबह से शाम प्रयास शुरू किया। और बड़ी खुशी की बात है, बहुत कम दिन के अंदर जितना आकलन किया गया था अर्थ लगेगा इसमें, वो सारा अर्थ उन्हें मिल गया। और कुदरत की करिश्मा देखिए, इधर सारा अर्थ जुगाड़ हो गया, उधर किसी कारण से महामारी आ गया, अकाल आ गया। इधर धर्म ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए पैसा जुटा के रखे थे और उधर देखे लोग भूख प्यास से मर रहे हैं। ये धर्म संकट में उन्होंने पहले सोचा धर्म ग्रंथ तो बाद में बन सकता है, लेकिन पहले मैं इन लोगों को मदद करूंगा। और उसी अर्थ से उन्होंने सारे पीड़ितों का मदद किया। ये दौर भी चला गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने, मन में तो संकल्प है मुझे करना है अनुवाद, बोधिसूत्र का मुझे अनुवाद करना है। फिर उन्होंने फिर से लोगों के पास से फिर धन मांगना शुरू किया। धन का जुगाड़ भी हो गया। और जब ये फिर प्रकाशन के लिए गए तो फिर जापान में एक भूकंप आ गया और भूकंप के लिए बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत इधर उधर सारा हो गया। तो ये जो अर्थ दोबारा जो अर्थ इन्होंने जुगाड़ किया था, पहले उसी अर्थ को उन्होंने इन भूकंप पीड़ितों में सारा खर्चा कर दिया। देखिए, मन में तो संकल्प भी उन्हें करना है, लेकिन जितने बार वो पूरा कर लेते हैं, आखिर में कोई ना कोई दुर्घटना घट जाता है, ये संकल्प पूरा नहीं हो पाता उनका। लेकिन अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है, आप दृढ़ मना है, तो आप कर सकते हैं। तीसरी बार उन्होंने फिर से अर्थ संग्रह शुरू किया और अर्थ आया और बोधिसूत्र जापानी भाषा में अनुवादित हुआ और प्रकाशित भी हुआ। और उस अनुवाद से
बहुत आम नागरिक बौद्ध धर्म को अपने जीवन में ला सके, उसमें जो आनंद है, जो बहुत सारे विधियां हैं, जो कला है जिसे सीखकर आप जीवन को अनमोल बना सकते हैं, वो सारा लाभ उन सब जनसाधारण में, जन जन में गया। अगर आप दृढ़ संकल्प करते हैं, मन में संकल्प लेते, बाधाएं तो जीवन में आएगा, लेकिन आप उसे पार कर सकते हैं अगर आप दृढ़ बना है, आप संकल्प के साथ है। आज टेत्सु जैन नहीं है, लेकिन उनकी ये किस्सा, उनकी ये दृढ़ निश्चय, उनकी ये दृढ़ मना संकल्प आज हम सभी में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं, अगर आप सोचते हैं तो विचार बनता है, और उस विचार से एक संकल्प का जन्म होता है, और वो संकल्प आपने मन में दृढ़ किया तो वो संकल्प भी सिद्ध होता है। मेरा आप सबसे ये विश्वास है, आप सब जीवन में दृढ़ बना बनेंगे। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी तकलीफ आए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना। नमस्कार। आपको मेरी बातें अच्छा लगता है, मेरी कहानी अच्छा लगता है तो सुनते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूँगा और दूसरों को भी सुनाइए। नमस्कार।